हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है आप सबके, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं भी एकदम मस्त हूँ, हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। भाई क्या हो सकता है। एंड आज का ज्ञान दो क्या, पता है, जो फैमिली होती है ना यार, फैमिली बहुत अच्छी होती है। हमें ना कभी भी ना अपनी फैमिली से दूर नहीं होना चाहिए। आई नो कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं एंड ऑल, बट मुझे सीख मिली कि फैमिली फैमिली ही आपकी सब कुछ होती है। तो अपनी फैमिली से प्यार करो, अपनी फैमिली का साथ दो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, बिकॉज फैमिली ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई कितना भी आ जाना यार, दोस्त प्यार मोहब्बत कुछ भी हो, पर परिवार को कभी मत छोड़ना डियर। मैंने ये सीख सीखी है। तो आज का ज्ञान इतना काफ़ी था, ठीक है। अब पेमेंट कैसे करोगे तुम लोग, तो कमेंट कर देना पेमेंट के बदले, मुझे ये चलता है, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सब तो अपना अपना सेटल हो गए थे यार। एंड देखो यार, बैकग्राउंड में ना मतलब कुत्तों की थोड़ा सा भौंकने की आवाज़ आएगी, डॉग्स बोल सकते हैं, बिकॉज मैं नाइट के टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। एंड इसके लिए सॉरी। चलो, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था भाई कि यहाँ सबकी शादी हो चुकी थी। अब हम सीधा सीधा जाते हैं 4 महीना आगे। 4 महीने का भाई होता है सीधा सा लीव। 4 महीने का जो लीव होता है उसमें भाई आन्या एकदम फिट एंड फाइन हो चुकी थी। आन्या की जो सर्जरी थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका था। हाँ, इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे, बट एकदम परफेक्ट थी बंदी। अब यहाँ जो हमारी अक्षर एंड माही हैं, वो लोग जो है शादी के बाद उन लोग का सडनली एक बिज़नेस था, वो बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो किया ना कि दोनों उसी में फोकस हो गए, उन लोग को बड़ा एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा किए हैं। एंड यहाँ जो हमारी आद्या और जो हमारी अंजना है, उन्होंने इंगेजमेंट कर लिया था भाई, क्यों, बिकॉज उन लोग का ऐसा था, आद्या का ये बोलना था कि मैं अब लेट नहीं करना चाहती, जो है जैसा मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। अंजना अंजना का भी यही था कि मैं आद्या से दूर नहीं रह सकती, तो इन्होंने इंगेजमेंट कर लिया था। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ अन्या के घर में अन्या की मॉम जो है बैठी हुई थी, और वो आद्या से कुछ कुछ बात करती। आद्या बोलती, मॉम मैं ठीक हूँ, आप क्यों इतना परेशान होती हैं, देखिए ना मुझे, दी देखिए नहीं। तो मतलब वो अन्या की तरफ देखती है, अन्या बोलती है हाँ क्या हो गया, दी देखिए ना मॉम कितना खिला के मोटी कर रही है, मैं यूनिफॉर्म में अच्छी नहीं लगूंगी, दी प्लीज़ मॉम को समझाइए ना। तभी अन्या बोलती, माँ उसको फिट रहना है, IPS है वो। अरे तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ बेटा। आद्या तुम इतना बोल के उसको फिर एक बाइट खिलाती है। आद्या बोलती है, माँ मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे फिट रहना है माँ। तो बोलती, हाँ हाँ तो बहुत फिट है। तभी प्रेरणा आती है। प्रेरणा आते ही बोलती, क्या बात है भाई, कोई मोटे सोटे हो रहे हैं क्या, तो मोटू। इतना बोलने के बाद वो आद्या की चिक्स की देती। आद्या देखती, भाभी आप भी मोटू मोटू बोलना बंद कीजिए यार, मेरे 3 kg वेट गेन हो गए हैं, आपको पता है सीरियसली। माँ मेरी यूनिफॉर्म टाइट हो रहे हैं, प्लीज़ बंद कीजिए। बोलती, क्यों बंद करूँ भाई, मेरी बेटी कितनी पतली दुबली है, सूख गई है। आद्या बोलती, माँ आपकी बेटी पतली दुबली नहीं है, आपकी बेटी डाइटिंग करके ये वेट मेंटेन करके रखी है, दी समझाइए। तभी अन्य बोलती है, देखो भाई माँ बेटी के बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकती, सो प्लीज़ मुझे इन्वॉल्व मत करो। तभी भाभू आती है। इसी टाइम पे जो भाव्या है वो आती है, तो आद्या भाव्या को देख के खड़ी रहती है, भाभी भाभी आप ही एक हैं भाभी जो मेरी जान बचा सकती, भाभी प्लीज़। तो भाव्या जो है उसको देखती, अरे क्या हो बच्चा, सब ठीक है, भाभी माँ को समझाइए ना, भाभी देखिए माँ कितना खिला रही है भाभी मुझे। तभी भाव्या जो है अपनी सासू माँ की तरफ देखती है, तो उसकी सासू माँ बोलती है, देखो भाव्या तुम तो कुछ बोलना ही मत, तुम बेटा ऑफिस संभालो, ठीक है, मैं इसको संभालूंगी, बट माँ बच्ची है वो। हाँ तुमने इसको 3-4 महीने में बिगाड़ के रखा है, बच्ची है, बच्ची है, कितनी बड़ी हो गई है वो, शादी की उम्र हो गई, इंगेजमेंट कर लिया, क्या बच्ची है, खुद का ध्यान नहीं रख सकती। माँ माँ ऐसी ऐसी बात नहीं है माँ, इतना बोले माँ आद्या जो करने लगती। तभी भाभी बोलती है, माँ इट्स ओके ना। तो उसकी माँ बोलती है, मजाक कर रही हूँ, इतना खाना ठीक था आज के लिए, ठीक है आद्या सब ठीक है। हाँ माँ मैं भी मजाक कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। तो आद्या जो है भाभा को हक कर लेती, भाभी। आद्या बोलती है, क्या हुआ बच्चा, थैंक यू सो मच। क्यों, आपने मुझे अपने बेबी के रूप में अडॉप्ट किया है ना, इसलिए। अरे तो तू है हमारा बच्चा, छोटू सा हमारा बच्चा, तो नहीं करेंगे क्या तुमको, तुमको ही करेंगे। वैसे छोटू से बच्चे से याद है, छोटू सा बच्चा शादी कर रहा है भाभी, बट शादी क्यों करना है, अच्छा जी फेस पे तो बड़ा स्माइल आ रहा है शादी के नाम से, क्या बात है आद्या। तभी पीछे से 3 लोगों की आवाज़, हाँ हाँ स्माइल तो आएगा ही ना, ये हमारी वही अक्षु थी, माही थी बोल सकते हैं, और अंजना थी। तो अंजना आके आद्या के पास खड़ी हो जाती है, क्यों शादी नहीं करना क्या तुमको मेरे से। तभी आद्या बोलती है, बेबी मैं तो मजाक कर रही थी। तभी सब लोग सुनते और बोलते, ओहो बेबी, ओके ओके बेबी हो रहा था। आद्या बोलती, गाइस प्लीज़ ओके, ये मैं हमारा पर्सनल मैटर है। तभी सब बोलते, ओहो पर्सनल मैटर है, क्या बात है। तभी अक्षु बोलती, और मुझे देख लो मेरी बीवी, क्या ही बोलूँ मैं, इतना बोलने के बाद तो माही की तरफ देखती है, माही उसको एक लुक देती है। तभी अक्षु बोलती, सॉरी गलती हो गया, कुछ नहीं बोल रही मैं। आने बोलती, क्या हुआ, तुम लोग भी सब ठीक है। तभी अक्षु एक लाचार वाली नज़र से उसको देखती है। माही बोलती, सब ठीक है, ये ना नौटंकी कर रही है, इसकी बातों पर तुम लोग कोई विश्वास मत करना, समझे आने। आने बोलती, ओके ओके बाबा हम कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं।
तभी ये सारी बात चल रही थी, तभी सब आन्या बोलती वैसे एक बात बताओ, आज संडे है और सबके सब एक साथ मेरे घर पे कैसे आ गए भाई? तभी आन्या की माँ बोलती है बिकॉज मैंने बुलाया है। तो आन्या अपनी मॉम को बोलती है माँ आपने? बिल्कुल, चलो साथ में लंच करते हैं। इतना बोला था कि लोग लंच टाइम में आए थे। तभी क्या होता है, अन्या की मॉम जो है, सब लोग लंच कर रहे थे, तो अन्या की मॉम जो है वो 3 होते हैं ना लिफाफे निकालती है, और 3 लिफाफे निकालने के बाद वो तीनों के सामने रख देती है, क्योंकि लोग कपल वाइब में बैठे थे भाई, काफ़ी अच्छे लग रहे थे ना, तो तीनों लिफाफे सामने रख देती है। तभी अन्या देखती है क्या माँ, तो उसकी माँ बोलती है ओपन करो और देखो। तभी क्या होता है, वो ओपन करती है, सीधा सीधा आन्या ओपन करती है, वो देख के शॉक्ड। फिर उसके बाद वो आद्या ओपन करती है, आद्या देख के शॉक। फिर अक्षु ओपन करती है, देख के शॉक। भाई हनीमून पैकेज था ये, ठीक है, इन लोग को हनीमून पैकेज के लिए गोवा जाना था, सीधी सीधी सी बात है। आने बोलती माँ गोवा गोवा क्यों जाना, और हनीमून पैकेज दे रहे हैं आप हम लोग को, तो क्या तुम लोग नहीं जा सकते क्या? क्या है ना, हम लोग अपने टाइम में गए थे, तो तुम लोग भी जाओ एंजॉय करके आओ। भाई आद्या एकदम छिड़ने लगती, माँ सच में आप गोवा गई थी? तभी यहाँ पर अंजना बोलती है ये गोया क्या होता है, गोवा होता है? वो आद्या बोलती अरे हाँ वही गोया बोला। तभी अंजना बोलती गोया नहीं होता है, गोवा होता है, गोवा। तभी आद्या इरिटेट हो जाती है, पता है मुझे गोवा होता है, ठीक है मुझे समझ में आता है, मैं मजाक कर रही थी। तभी यहाँ पर हमारी जो अंजना वो बोलती ओके ओके। तभी आने बोलती माँ बट छुट्टी नहीं है। तभी भाभी बोलती है माँ ऑफिस में बहुत सारा वर्क है। तभी उसकी माँ बोलती है देखो तुम लोग का ऐसा मुझे फालतू बातें नहीं सुनना है, वर्क है एंड माही अक्षु तुम लोग शादी की बात कहीं गया हो? कहीं नहीं गया, सिर्फ न्यू ऑफिस स्टार्ट कर लिया, वहीं बैठे पड़े हो, कोई नहीं सुनूंगी मैं। सब अपने ऑफिस को बंद कीजिए, करो बेटा एंड जाओ इंजॉय करके आओ। बेटा लाइफ है, लाइफ ना एक बार मिलती है, अपने पार्टनर को समय दो, फैमिली को तो दे ही रहे हो ना, जॉब को भी दे रहे हो तो थोड़ा अपने पार्टनर के साथ समय बिता। 1 हफ्ते का पैकेज है ना, 1 हफ्ते तक तुम में से अगर किसी ने भी आने की हिम्मत की ना पहले, तो फिर सोच लेना उनको ना घर में एंट्री नहीं दूंगी। तभी यहाँ भाई अन्य के फेस में अलग से स्माइल था। भव्या उसकी तरफ थोड़ा सा झुकती है, आप जो सोच रही है ना वो बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला, ठीक है, मैं आपका प्लान पूरा नहीं। तभी अन्य उसकी तरफ दिखती है और बोलती है उफ़ अब तो मैं पूरा करके रहूँगी बीवी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भाई बोलती है बस करो सब बैठे हैं, तो डरती हूँ क्या मैं? इतना बोले बाद वो बंदी क्या करती है, अन्य भाव्या का हाथ पकड़ लेती है, और उसने नॉर्मल स्लीपर पहने थे घर वाले, तो अपने एक पैर से भाव्या के पैर को रब करना स्टार्ट। भाई भाव्या उसकी तरफ देखती है क्या, धीरज बोलती है अन्य क्या क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, तुमको बता रही हूँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो गई है तुमसे यार, दूर नहीं रह जाता है, बट तुम की करीब आने नहीं देती हो, बार बार ऑफिस के नाम से भग जाती हो। तभी आद्या बोलती है दी हमें आवाज़ आ रही है सो प्लीज़। तभी आना थोड़ा दूर हो जाती है और अपने पैर भी हटा लेती है। तभी हमारी भाभी बोलती है आया ना स्वाद? आने बोलती है उफ क्या करें, अभी तो असली स्वाद लेना बाकी है बीवी। भाभी देखती है छी कितना क्रिंज बात करने लगी। आने बोलती है उफ अब तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ बीवी। यहाँ अक्षु माही जो है एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, भाई इन दोनों को देख के नहीं लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ मूवमेंट हुआ है फर्स्ट ऐसा कुछ। तभी आने बोलते क्या हुआ, तुम लोग तो ऐसे सर मारे जैसे आज तक कभी किसी को बिना कपड़ों के देखा नहीं है। भाई यहाँ डाइनिंग टेबल में जो बैठे हुए थे ना सब लोग, भाई सबकी एकदम हंसी निकल जाती है भाई, थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। आने बोलती है रिलैक्स रहो हम लोग बस बैठे हैं, क्योंकि अन्ना की मॉम चली गई थी और मानव चला गया था, प्रेरणा बैठे थे, तीनों कपल बैठे हुए थे, तो 7 लोग बैठे हुए थे सीधा सीधा। तभी सब बोलते उफ तू ना बहुत बेशरम हो गई अन्य। ये बात माही बोलती है तो अन्य बोलती हाँ हाँ बिल्कुल हो गई, मेरी बीवी इतनी हॉट है ना कि क्या ही करूँ मैं, क्या बताऊँ तुमको। इतना बोलने के बाद इन लोग बात ही कर रहे थे। तभी प्रेरणा बोलती एक बात बताओ जाना कब है तुम लोग को, पैकिंग वैकिंग करोगे कि नहीं? तो सब लोग जो डेट देखते हैं भाई कि भाई परसों ही निकलना है, तो वहीं और अक्षु खड़ा जाए चलो गाइस अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे सीधा सीधा परसों आपको एयरपोर्ट पे। तो आने बोलती है वाह बेटा इतनी जल्दी पार्टी बदल दी। तभी अक्षु बोलती तो क्या भाई बदलना पड़ता है, हमारी बीवी इतना बोलने बाद माही का हाथ पकड़ लेती है, चलिए बेगम साहिबा। माही उसकी तरफ देखती है स्माइल करती है क्या बात है बेगम साहिबा। अक्षु बोलती है तो कोई शक है क्या आपको? तभी माही बोलती नहीं नहीं मुझे कोई भी शक नहीं है, मुझे कैसे शक हो सकता है आपके ऊपर? इतना बोलने के बाद अक्षु और माही निकल जाते हैं। तभी यहाँ अंजना जो आद्या की तरफ देख रही थी, मतलब उसका ऐसा बोला था कि चलो बात करना है तुमसे थोड़ा सा, बट आद्या ऐसा था कि अरे सबके सामने कैसे चलूँ भाई तुम्हारे साथ, कमरे में थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा वाला मोमेंट था उसका। तभी अंजना खड़ी होती है अन्या दी, तो अन्या उसको देखती एक मिनट क्या बोला तूने? हाँ अब रिलेशन में तो दी ही लगोगे ना, प्लीज़ प्लीज़ अंजना प्लीज़ ये फालतू ड्रामे मत कर प्लीज़। ओके अन्या ये बेटर है। मुझे आद्या से बात करना है। तो ना उसकी तरफ देखती भाई तेरी होने वाली वाइफ है, तेरी फियांसे हो चुकी है, वो तेरे को लेके जाना है, जाना मेरे से क्यों परमिशन ले रही है? तो आद्या की तरफ घूर के देखती है और बोलती है मिल गया परमिशन चलो अब तुम। आद्या बोलती है दी क्या किया आपने, अब तो मेरे लग गया। तभी आने बोलती है बेटा लगेंगे ही ना, अभी जाओ तुम देखो किस तरीके से जो बीवियाँ होती हैं ना बहुत खतरनाक होती है। तो भाभी बोलती ओहो भूलो मत आप भी बीवी ही हैं ठीक है।
आने बोलती है आई एम नॉट वाइफ, आई एम हस्बैंड मटेरियल। तब भाभी हंस देती, बोलती ओहो हो आई नो डैट, कौन हस्बैंड मटेरियल हो कौन है नहीं, मुझे पता है चीज़, सो प्लीज़ आने आप मुझे शांति रहने दीजिए। आना बोलती है भूल गई क्या भाभी उस दिन, क्या भाभी शांत हो जाती है। तो वे आधे उल्ले की तरफ देख रही थी एकदम शक होने, सो किस दिन की बातें चल रही है, ज़रा हमें बताने का कष्ट करेंगे। तभी आने उसके सर पर टपरी मारती है, छोटी छोटा पैकेट ये सब नहीं करते हैं, ठीक है जाओ बात करना है ना उसको बात करके आओ। तो ये प्रेरणा बोलती है चलो भैया हम भी चलते हैं। तभी अन्य बोलती ओहो भाभी आप भी आ रहे हैं क्या मेरे साथ। प्रेरणा बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोग के साथ आ गई, मेरी बेटी को कौन देखेगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ भाभी, अरे जा रही हूँ ना तुम्हारे भैया के पास। ओके इतना बोल के वो भी निकल जाती है, बोल सकते हैं। तभी प्रेरणा भी निकल जाती है। अब यहाँ आन्या और भाव्या बैठे हुए थे, तो आन्या बोलती है चलो पैकिंग तो करना है ना यार, घूम घूम के आते हैं भाव्या, चलो ना यार इस बार मना मत करना। हाँ बाबा मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट सोचा है क्या है, प्लानिंग है कैसा है। तो आन्या उस टिकट को जो दिया गया था ना फ्लाइट टिकट, उसको अच्छे से नोटिस करती है। नोटिस करने के बाद उसके सब चीज़ देख लेती है। देखने के बाद फिर वो किसी को कॉल करती है, बोलती है रिजॉर्ट पहले से बुक है, बस वहाँ जाना है एंड जस्ट एंजॉय करना है। मॉम ने सारी प्लानिंग पहले कर देती है। तो यह बोलती है क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। आना बोलती है चलो कपड़े वपड़े पैक करना है। तो भाई अब मैडम लोग जा रहे हैं गोवा की ट्रिप में, यानी हनीमून ट्रिप में। तो देखते हैं आप लोग का बोनस एपिसोड कैसा होता है। चलो लेट्स गो। अब हम लोग टाइम को शिफ्ट करते हैं सीधा सीधा फ्लाइट के टाइम पे, जहाँ पर ये लोग खड़े हुए थे, ठीक है एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए थे। एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही खड़े हुए थे ना, तो अब भाई फ़्लाइट जो है वो सीधा दिल्ली से पहुंचती है गोवा। गोवा एयरपोर्ट पर लैंड करती है, ठीक है। अब जैसे ही गोवा एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो वहाँ पास एक गाड़ी आती है इन लोग को लेने के लिए, जो रिजॉर्ट की तरफ से ही थी सीधा सीधा। अब गाड़ी आती है, अब गाड़ी में तीनों बैठ के आते हैं। भाई तीनों कपल की जो वाइब थी ना, सबसे बेहतरीन तो यहाँ अन्य और भाव्य लग रहे थे। उनका जो ऑरा था भाई चलने का, एकदम मतलब एकदम औसम लेवल की। एंड आद्या की पर्सनालिटी जानते हो, आईपीएस ऑफिसर है, उसकी हाइट। और डॉक्टर अंजना भाई इतना खतरनाक दोनों लग रहे थे ना, एकदम हाथों में हाथ, दोनों की ओपन हेयर। यार यहाँ हमारी अक्षु और माही, वो तीनों वो दोनों ना क्यूट कपल लग रहे थे। होते हैं ना एक क्यूट कपल जो हर चीज़ में एकदम मतलब हाँ जैसा आप बोलिए साहिबा, जैसा आप बोलिए मैडम, ऐसा वाला। तो लोग बस एक दूसरे की यही कर रहे थे। तभी यहाँ अन्य बोलती हैं क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यार आज यहाँ के। देखा बोलती है तभी अन्य बोलती है एक मिनट गाइस, इतना बोलकर तो सबको खड़े कराती है। खड़े कराने के बाद बोलती है सब इन्फॉर्म कर दो घर में कि हम पहुँच गए हैं। तो सब लोग सबको कॉल करके बताते हैं अपने अपने घर में कि हम पहुँच गए। अब आने बोलती है अब एक काम करो, सब अपने फ़ोन स्विच ऑफ करो। सब शॉक, क्यों फ़ोन क्यों स्विच ऑफ करना है। सबसे ज़्यादा तो आद्या बोलती दी मैं फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकती, कभी भी इमरजेंसी कॉलिंग आ सकता है। तभी आने बोलती है आद्या तुम लीव पे हो, ठीक है, एंड कोई भी इमरजेंसी आएगा मैं बता दूंगी, बट सबको अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके मुझे तो, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि हम लोग इतना दूर आएँ और हमारे बीच में डिस्टर्बेंस हो, ये तुम लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो। चलो मैं और भाव्या तो मैनेज कर लेते हैं, बट तभी आन्या बोलती है क्योंकि मैं और भाव्या तो मैनेज कर लेते हैं यार, और बाकी देखो तुम लोग कहे तो तुम लोग ऑफिस वर्क है ऐसा ऐसा करके निकल जाओगे तो तुम्हारा सेकंड पार्टनर बना जाओगे, इसलिए बच्चा आद्या। आद्या बोलती दी ठीक है, बट एक सेकंड, इतना बोलने का दो किसी को कॉल करती है, 2-3 मिनट बात करती है और बात करने के बाद अपना फ़ोन दे देती है, दी ये लीजिए। माही अक्षु का तो था कि ले ले भाई, बिकॉज वो लोग भाई इस 4 महीने में ना, अब 4 महीने का जो टाइम पीरियड था ना, दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। उन्होंने एक नया स्टार्टअप ओपन किया, उसमें इतना दिल जान लगा दिया था ना दोनों मिलकर, बिकॉज उनको पता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, करियर हमारा है भाई। तो इन दोनों को कोई था ही नहीं, मतलब ये लोग प्रॉपर लीव पे आए हुए थे तो वो दे देते हैं। तभी अक्षु यहाँ माही की तरफ देख हाथ पकड़ कर बोलती है तो फाइनली वो टाइम पीरियड आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। माही बोलती है बिल्कुल बहुत टाइम से, एंड थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। 4 मंथ बिना किसी कंडीशन के तुमने मेरे साथ दिया, कम ऑन यार, ऐसा बोल के एकदम मतलब दूसरे टाइप फील मत कराओ, हम दोनों एक हैं यार। तभी माही बोलती है आई नो दैट। इतना बोलकर वो लोग ना फिर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद अन्य क्या करती है, भाई एक बहुत लग्जरी सा होटल था, ठीक है। अब अन्य क्या करती है कि इन दोनों तीनों के रूम थे ना एक ही फ्लोर पे थे एंड आजू बाजू थे। तो अन्य बोलती है ये लोग गाइस तुम्हारी कीज़, ये तुम्हारी कीज़, अभी सो लॉन्ग जर्नी हो गया, सो आज प्रॉपर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 घंटा सो जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। तो ये बोलते हैं ठीक है। आद्या और यहाँ अंजना भी चले जाते हैं, मतलब तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जैसे ही भाई यहाँ सबसे पहले आद्या का रूम था, तो आद्या और अंजना जैसे ही एंटर करते हैं तो आद्या सबसे पहले डोर नॉक कर देती है। अंजना बोलती है आराम से, इतनी भी जल्दी क्या। आद्या बोलती है उफ बहुत जल्दी है, मुझे तुम्हें नहीं पता है कि मुझे किस बात की जल्दी, 4 महीने से मैं एक ही चीज़ का वेट कर रही हूँ। अंजना उसकी तरफ देखती बोलती ओहो रियली, और तुमको लगता है तुमको यहाँ भी वो चीज़ मिलेगा। तभी आद्या बोलती क्या मतलब नहीं मिलेगा। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मिल भी सकता है और नहीं भी, बट 100% नहीं मिल सकता।
आधे बोलते ये क्या बात हुआ, फिर आने का मतलब क्या हुआ। तो अंजना उसकी तरफ घूर के देखती, व्हाट यू मीन कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आई हो, सीरियसली तुमको वही चाहिए। तभी आधे यहाँ पास आती है, उसको नॉर्मल हक करती है, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अगर तुम बोलो भी ना कि कभी भी पूरे लाइफ में तुमको टच ना करूँ तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है, रिलैक्स, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए बीवी, काम डाउन। तभी अंजना उसको हक बैक करती बोलती थैंक यू सो मच, बट मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। बट अब मुझे सच में नहीं चाहिए, हम मस्त यहाँ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद माइंड फ्रेश करके चले जाएंगे बिकॉज, ठीक है। तभी यहाँ पास अंजना बोलती है ओके, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पास आन्या और भाव्या जैसे एंटर करते हैं तो भाई आन्या तो मस्त अपने पैर पे पैर रख के बैठ गई थी, बोलती हाँ किसने बोल रहा था मुझे, बच्चा बोला गया था ना एक बार, और क्या बोला गया था मुझे, वाइफ, हस्बैंड मटेरियल मैं हूँ ही नहीं, एंड बहुत कुछ। सो भाव्या इतना बोलेंगे तो खड़ी होती है, लेट्स सी आगे आगे देखो होता है क्या, तुमको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि मैं किस टाइप की हस्बैंड मटेरियल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। वो क्या था ना, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा रहम कर रही थी, रहम इन द सेंस कि यार घर में देखेंगे निशान पड़ जाएंगे नए करियर पे, कॉलर बोन पे, तो क्या असर होगा मेरी बीवी का, बट तुमने लिमिट क्रॉस कर दी भाव्या। तो भाव्या बोलती ओहो हो बस बस हो गया ना, ज़्यादा मत फेंको। अने बोलती ओके जस्ट वेट एंड वॉच, देखिए इतना बोलेगा तो अपना फ़ोन निकाल दिया और बोलती है रहो तुम यहीं मैं आती हूँ। तभी भाव्या बोलती ओए ओए हेलो कहाँ जा रही है आप, अरे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना, आपने क्या बोला, आने फ़ोन यूज़ नहीं करना, हाँ बाबा यही एक इंपॉर्टेंट कॉल है, उसके बाद नहीं करूँगी, ठीक है। तभी भाव्या छोड़ देती है उसको, ओके चाहिए। अब यहाँ भाई अक्षु और माही एंटर करते हैं सीधा सीधा अपने रूम में। अब यहाँ पास जैसे ही एंटर करते हैं तो अक्षु का नॉर्मल था, अक्षु एकदम थोड़ा शाई पर्सन टाइप थी बोल सकते हैं। अक्षु नॉर्मल एंटर करती है, तो अक्षु जैसे ही एंटर करती है तो लगेज वगेज नॉर्मल रख रही थी, और रखने के बाद वो अपने जो कोट पहना हुआ था उसने वो निकालती है। तभी माही उसका पकड़ लेती है हाथ को, तभी यहाँ अक्षु उसको देखती है क्या हुआ। तभी माही बोलती है मैं निकाल दूँ। तभी अक्षु उसको देखती है, तुम निकाल मतलब मैं निकाल लेती हूँ, नहीं मैं निकाल देती हूँ ना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसको इतना इंटेंस निगाहों से देख रही थी ना, अक्षु अपनी नज़रें झुका ली थी। तो ये माही उसका चिन पकड़ के फेस को ऊपर करती है, क्या हुआ इधर देखो ना, नज़र क्यों झुका रहे हो यार, तुम ऐसे देख रही हो, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, सीरियसली ऑकवर्ड नहीं लग रहा है मैडम, आपको शर्म आ रही है, देखो आपके चीक्स रेड हो गए। अक्षु दोनों चीक्स पे अपने हाथ रख लेती है, माही क्या है ये, ऐसे परेशान क्यों कर रही हो, अच्छा मैं क्यों परेशान कर रही हूँ, ओके ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, 4 मंथ हो गए हैं, दूर दूर क्यों रहती हो मेरे से। भाई यहाँ अक्षु का जो सीन था ना वो बंदी क्या इतना मतलब ऐसा बात होते थे, वो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाते हैं ना। तभी यहाँ अक्षु बोलती है माही माही हम अभी आए हैं तो रिलैक्स, उसके बाद कुछ होगा। तो ये माही बोलती है क्यों रिलैक्स, हम अभी आए हैं तो जो होगा अभी होगा। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी के जो ब्लेज़र पहने हुए थे ना, वो ब्लेज़र को अच्छे तरीके से रिमूव कर देती है, पूरा निकाल के फेंक देती है। माही शॉक्ड, माही के ऐसा करने पे अक्षु शॉक्ड, अक्षु माही कि रिलैक्स ठीक है थोड़ा फ्रेश हो लेते, नहीं मुझे बिल्कुल ही फ्रेश नहीं होना है। इतना बोलूँगा दो बंदी क्या करती है, अक्षु ने शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट के ऊपर ब्लेजर, तो उसके शर्ट को पकड़ती है और शर्ट को पकड़ने उसके कॉलर को पकड़ती है, कॉलर को पकड़ने के बाद भाई बस दीवार पे लगा देती है, और दीवार पे लगाने के बाद भाई बंदी यहाँ किस कर रही है, उसकी आंखें बंद है और उसके शर्ट के बटन ओपन कर रही है। क्या टैलेंट है यार, मानना तो पड़ेगा माही को। तभी अक्षु जो है वो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करती, भाई क्यों करेगी भाई, 4 महीना बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है एक कपल के लिए, अगर आप साथ में हो और 4 मंथ आपने एक दूसरे को टच नहीं किया तो भाई ग्रेट हो यार आप, सीरियसली ऐसा मोमेंट है। एंड माही इससे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस थी, बिकॉज जब माही को ज़रूरत थी कि कोई उसका सपोर्ट करे तो अक्षु उस टाइम पीरियड पे थी, अक्षु उस टाइम पीरियड पे खड़ी हुई थी कि माही मैं हूँ, हम ये सब कुछ नहीं करते, हम सिर्फ अपने करियर पे फोकस करते हैं, तो ऐसा पार्टनर है ना, तो यार ग्रेट हो यार, आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो। तो देखते देखते माही जो है वो भाई अक्षु को किस करना स्टार्ट करती, काफ़ी डीप काफ़ी पैशनेट वे में किस करते करते उसके नेक एरिया पे आने के बाद उसके कॉलर बोन एरिया पे भाई वो बंदी वहाँ उसको इतना हार्डली बाइट करती है ना कि निशान पड़ जाता है। अक्षु तो थोड़ा उसको पीछे कर आराम से यार क्या कर रही हो, ओह आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, सीरियसली इतना बोलने के बाद ना उसको बहुत डीप किस करना स्टार्ट करती है माही अक्षु को। माही जो है वो ने यहाँ बस बहुत डीप किस कर रही थी और अक्षु को, भाई बंदी सब किस नहीं कर रही थी, किस के साथ इतना खतरनाक वाला बाइट कर रही थी ना कि सीरियसली अक्षु के लिप साइड से ना हल्की ब्लीडिंग करने लगती है। अक्षु बोलती स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या क्या ये ब्लीडिंग हो रही है। तभी माही क्या करते बोलते ओह तुम ना फर्स्ट टाइम क्या बोल रही हूँ मैं, इतने बोलेगा तो खुद अपने सर में टपरी मारती है, और वहाँ पास टिशू रखा हुआ था, टिशू लेती है, टिशू लेकर उसके लिप्स के कॉर्नर को हल्का सा अच्छे से क्लीन करती है, बोलती हो गया ठीक है अब मैं कंटिन्यू करूँ। अक्षु बोलती यार जंगलीपन में क्यों आ रही हो, तुम आराम से ना नॉर्मल रहो। अक्षु बोलती है आराम से
तुमको पता है 4 महीने मैंने एक बार में कितना वेट किया। मैं सोची थी कि एटलीस्ट एक बार तो तुम कुछ बोलोगी कि अक्षु आई नीड यू या आई वॉन्ट यू, कम से कम ये अक्षु मुझे बोलेगी। बट यहाँ अक्षु तो अलग ही लेवल पे थी। नहीं, एक ही बात उसका चल रहा था, पहले हम अपने पे फोकस करते हैं। यार एक बार भी नहीं बोला तुमने, मेरे बिना कैसे रह लेते हो तुम? सीरियसली तुमको सच में मेरे से प्यार है? इतना बोले मैं तुझसे थोड़ा दूर होती है। अक्षु बोलती व्हाट डू यू मीन मेरे से प्यार, क्या बात है ये? नहीं नहीं सच में बताना, तुमको सच में मेरे से प्यार है कि सिर्फ ये दिखावा है? अक्षु इतना बोलने के बाद माही अक्षु की तरफ देख रही, तभी अक्षु बोलती है माही शट अप ओके, ये सब क्या फालतू बातें हैं? प्यार का मतलब थोड़ी होता है किसी मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए यार, छी क्या सोच रही हो तुम? तो माही जो है बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट हर एक चीज़ में ज़रूरी होती है ना एक लेवल आगे बढ़ने के लिए। तभी माही अक्षु जो है ना उसको छोड़ो यार, तुम क्या बातें करते रहती हो ये सब, मतलब सीरियसली छोड़ो यार, मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ। इतना बोलने के बाद तो जाने लगती है। तभी माही उसका हाथ पकड़ती है। सच में मेरे से प्यार था ना, फोर्सफुली तो शादी नहीं किया ना रिवेंज लेने के लिए। अब भाई जैसा ही भांति अक्षु सुनती है ना, वो क्या करती है माही के बालों को पकड़ती है और उसको अपने करीब करती है, सामने करती है। इन द सेंस बोलती है क्या बोलना क्या चाहती हो? मैं बदला लेके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ क्या? बोला भी कैसा है ऐसा तुमने मुझे? इतना बोला उसको दीवार पे पुश करती है, वॉल पे वहीं पर, और उसको भाई जो डीप किस करना स्टार्ट करती है। अभी तो यहाँ माही जो है वो बोल रही थी कि छोड़ो, मतलब समझ सकते हो भाई जब बंदा कोई शांत है तो उसको शांत ही रहने दो, सोए हुए शेर को क्यों जगाना है यार, सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा था। तभी अक्षय उसको किस करते करते बाइट करते बोलती है क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए सब करूँगी, तुमसे शादी ये सब दिखावा है? तुम यार ऐसे कैसे बोल सकते हो? सीरियसली रुको। और क्या लगता है मुझे तुम्हारी कभी ज़रूरत नहीं थी? हर दिन हर पल हर सेकंड मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, रियली नीड यू। बट मैं सिर्फ क्या चाहती थी कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए वीक पॉइंट है तुम्हारे करियर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। इतना बोलने के बाद भाई माही ने जो है वो नॉर्मल टी शर्ट पहना हुआ था एंड उसके ऊपर कुछ ब्लेजर टाइप वो भी पहनी हुई थी, तो उसके ब्लेजर निकाल के फेंकते उसके टी शर्ट भाई अब वो ओपन नहीं करती यार, क्योंकि थोड़ी से क्रॉप टॉप टाइप होते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा ही टाइट थे तो ओपन नहीं होती। अक्षु को यहाँ गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुस्सा आ गया था। उसको गुस्सा आ जाता है, वो बंदी उसकी टी शर्ट को ना फाड़ के फेंक देती। माही बोलती स्टॉप, टी शर्ट क्यों फाड़ा? क्यों नहीं फाड़ूंगी मैं, मेरी जो मर्जी वो फाड़ूंगी, ऐसे तुमको 10 टी शर्ट लेके दे सकती हूँ मैं, समझ में आता है तुमको? तभी माही बोलती मुझे कोई 10 टी शर्ट नहीं चाहिए, तुमको समझ में आता है? हाँ तो फिर बोला कैसे तुमने ये? इतना बोलने के बाद भाई बंदी उसके फेस को अच्छे से होल्ड कर उसको काफ़ी डीप वे में किस करना स्टार्ट करती। अब किस करते करते उसे नेक एरिया पे, अब नेक एरिया में आते आते ना यहाँ बस अक्षु थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी बिकॉज वो दर्द नहीं देना चाहती थी माही को। अब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, वो किस करते करते भाई उसने जो उसके इनर क्लॉथ थे वो सारे भी रिमूव कर देती है। रिमूव करने के बाद भाई उसके चेस्ट पे इतना हार्डली बाइट करती है ना कि अक्षु जो माही है ना उसकी एक बहुत तेज़ वाली चीख निकल जाती है। तभी अक्षु बोलती है डोंट वरी, साउंड प्रूफ कम रहा है, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, जितनी तुमको चिल्लाना है ना, जितनी आवाज़ निकालना है निकालो। जब मैं शांत थी तो मुझे क्या बोला, मेरा प्यार तुम्हारे लिए धोखा है? सीरियसली अक्षु, सीरियसली माही तुमको ऐसा लगता है? तभी माही उसके फेस को होल्ड करती है, रिलैक्स रिलैक्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरा बोलने का ये मीन नहीं था, तुम गलत मीन ले रही हो, मैं यही मीन लूँगी, और गलत है तो गलत ही सही। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी इतना हार्डली बाइट करती है ना, बाइट करते करते उसके बेली एरिया पे आती है। भाई उसकी नेवल, जो माही की नेवल थी ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और वहाँ पास ना एक छोटा सा तिल था, वो अक्षु को सबसे ज़्यादा, क्योंकि अक्षु ने सीरियसली माही को ऐसे नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम देखी थी 4 मंथ में भाई। तो भाई वो बंदी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो भाई दर्दनायक 1 से 2 घंटा प्यार करने के बाद भाई एकदम ख़तरनाक लेवल का, अब वो नॉर्मल लेट जाती है। भाई दोनों की सांसें इतनी ज़्यादा थी ना कि कौन पहले बात करेगा कौन नहीं करेगा वाला बात है। तभी अक्षु जो पलटती है और माही के सिर पे मतलब सीने पे अपना सर रख लेती है। भाई अब माही को थोड़ा गीला गीला सा फील हो रहा था उसकी चेस्ट एरिया पे, वो देखती तुम रो क्यों रही हो? तो फिर यहाँ अक्षु बोलते सीरियसली यार तुमको क्या लगता है मेरा प्यार, मतलब तुम रिवेंज लेने के लिए सब करूँगी, तुम कैसे बोल सकती हो? तभी माही जो है उसको पकड़ती है, अपने थोड़ा करीब करती है और बोलती ऊपर आओ। अक्षु बोलती मैं नहीं आ रही, मुझे नहीं आना है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं करना है तुम्हारे साथ। तभी माही बोलती है अच्छा सब कुछ कर लिया, और बोलती है कुछ नहीं करना है ऊपर आओ, तो बोलती नहीं आना है मुझे। तभी माही क्या करती है, वो अक्षु को पलटाती है और वो उसके ऊपर आती है। अब भाई होता है ना लेटने वाले पोजीशन में दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, एंड माही प्रॉपर उसकी आंखों में देख रही थी। आई एम सॉरी बच्चे, आई एम रियली सॉरी, इतना बोला उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके फेस पे किस करती है ना। फिर उसके बाद बोलती है देखो गुस्सा मत करना, पर मैंने जानबूझ के बोला था बिकॉज तुम कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही थी, एकदम शाई टाइप लग रही, और मुझे ना ऐसे शाई अक्षु नहीं पसंद, मुझे ना एकदम डेंजरस अक्षु पसंद है, जैसे फर्स्ट मीट में थी ना तुम उस टाइप की। बट तुम इतना मेरे प्यार में गिर चुकी हो, इतना मतलब गिरना इन द सेंस इतना मेरे पीछे पागल हो कि तुम कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मुझे ना ये वाली अक्षु नहीं पसंद थी, इसलिए आई एम सॉरी बच्चा,
अक्सर उसकी तरफ देखती है, बट तुमने बोला तो ना, आई एम सॉरी बच्चा, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, सॉरी ना बच्चा। इतना बोलने के बाद ये दोनों भाई सो जाते हैं, सीधा सीधा सा बात है। अब यहाँ बस क्या होता है, लगभग अन्य और आध्या लोग जो है ना वो प्रॉपर रेडी होते हैं 3 से 4 घंटे में, तो लोग कॉल करते हैं भाई इतना बंदे लोग थक चुके हैं भाई, इतना पहले फ्लाइट देखो, फिर फ्लाइट से कार, फिर कार से ये इतना बॉडी में सर होगा तो कौन हैंडल कर पाएगा। तो सो कहते तो ये दोनों भी जानते थे, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करते। डोर में 2 से 3 बार नॉक किया था बट नहीं रिस्पॉन्स आया, तो लोग समझ गए थे। अब भाई यहाँ आध्या अपनी दी के साथ थोड़ी घूम सकती है यार, ऐसे सिचुएशन में ऑकवर्ड मोमेंट लग जाते हैं ना। तो अन्य बोलती है ठीक है तुम अपना जाओ घूमो, हम अपना घूमते हैं। इतना बोलो ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, आधे लोग लगभग ना 2 से 3 घंटा मस्त बाहर में एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बीच बीच में जाते हैं। और उसके बाद जाने के बाद ना अंजना बोलती है आध्या चलो ना कमरे में, पर आध्या बोलती है क्यों कमरे में, क्यों, प्लीज़ चलो ना कमरे में चलें। इतना बोलने के बाद तभी यहाँ हमारी जो अंजना है उसके ऐसे बोलने पर आध्या बोलती है बिल्कुल आपने बोला और हम ना चलें। इतना बोलने के बाद ये दोनों आते हैं रूम में। रूम में आने के बाद क्या होता है कि नॉर्मल भाई थक तो ये लोग भी गए थे, तो अंजना का ऐसा प्लान था कि वो विंडो के पास देख रही थी, और आध्या का ऐसा प्लान था कि कुछ मंगाते हैं, खाते वाते हैं, फिर उसका सो जाते हैं, बाकी जो है सब कल देखेंगे। तो फिर जो क्या होता है ना, आध्या ना विंडो के पास आके खड़ी हो जाती है, सीधी सीधी सी बात है, वो विंडो के पास खड़ी हुई थी। तभी अब देखो नाइट का समय हो गया है, तो जो ये लोग का जो होटल था ना वो बीच के पास ही था, तो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना। एंड इन लोग का जो रूम था ना उसमें कैंडल जल रही थी, तो आधा चाहे बालकनी की रेलिंग से टिक के खड़ी हुई थी ना, और हवा जो थे भाई उसके खुले बालों पे जो आ रहे थे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तभी पीछे से अंजना आती है, उसने अंजना जो है वो आती है और आध्या के कमर पे अपना हाथ रख देती एकदम हल्के से ना। तभी अंजना बोलती तुम्हें पता है, तो आध्या बोलती क्या, तो अंजना उसके कानों के पास आके बोलती एकदम सॉफ्ट, एकदम सेंसेशन मोड वाला होता है ना वैसा भाई, बॉडी मतलब बंदी उसको जो है सीधा सीधा सिड्यूस कर रही थी। तुम जब ऐसे खड़ी होती हो ना मैं अपना सारा कंट्रोल भूल जाती हूँ। आधे एकदम शॉक, मतलब इतना मतलब एकदम शॉक होती बंदी, वो पीछे पलट के देखती है। अब भाई यहाँ देखती है जैसे ही आध्या पीछे पलटती, अंजना की आंखों में तो अलग ही डिज़ायर, अलग ही लस्ट, इन अ गुड वे वाला लस्ट, और होंठों पे एक प्यारी सी स्माइल दिख रही थी। गोवा आई हूँ ना तो मुझे टीज़ क्यों कर रही हो तुम, गोवा को घूमो ना, इतना आध्या बोलती है। तभी अंजना बोलती है वो तो एक तरफ है, मैं तुमको टीज़ करने भी आई हूँ और घूमने भी आई हूँ, तुमको समझ में आता है। इतना बोलने के बाद वो भाई आध्या को अपने तरफ खींच लेती है। अब जैसे ही वो आध्या को अपनी तरफ खींचती, आध्या एकदम जाकर उससे लग जाती, बोलती ओहो कम ऑन आराम से, क्या हो गया तुमको। आध्या बोलती मुझको क्या होगा। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, आध्या की जो उंगली थी वो उसके अंजना के शर्ट में जाके टिक जाती है, तो अंजना बोलती ओहो इट्स गुड। इतना बोलने बाद फिर आध्या जो है वो जैसे अंजना के कॉलर को ठीक कर रही थी, बिकॉज उसके कॉलर एरिया पे कुछ लग गया था, तो अंजना जो है उसका हाथ पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ कर उसको नीचे करती है। तो आध्या बोलती क्या हुआ, बस कुछ नहीं किया, शर्ट ठीक नहीं था। तो बोलती आई नो दैट, मुझे अच्छे से पता है, मुझे मत सिखाओ। इतना बोलने के बाद जो अंजना है वो भाई अपनी जो फिंगर होती है उसको लेके जाती है, एंड वो जो हमारी आध्या है ना उसके नेक एरिया की तरफ ऐसे फिंगर चला रही थी। इतना खतरनाक मोमेंट था ना कि आध्या शॉक्ड। वो बोलती अंजना क्या कर रही हो तुम, तो बोलती उफ अंजना ओके वही जैसे तुमको पता ही नहीं है। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचने के बाद उसको एक डीप किस करना स्टार्ट करती है। हाँ ये इन दोनों का सेकंड किस था, एक ही बार इन लोग के बीच किस हुआ था, उसके बाद ये लोग अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किए थे, ये इन लोग को सेकंड किस था बोल सकते हैं। तभी अंजना बोलती है तुम ना बहुत शाय हो। तभी आद्या बोलती है मैं शाय, सीरियसली तुमने अभी मुझे देखा ही कहाँ है, अच्छा देखना बाकी है क्या। इतना बोलने बाद भाई उस बंदी उसको घुमाती है और उसको एक डीप किस करना स्टार्ट करती है काफ़ी पैशनेट वे में। एंड बता दूँ जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके हुए थे ना, जिस होटल में, तो इन लोग के रूम जो था 3rd या 4th फ्लोर पे था। उसके बाद फ्लोर में ना एक बालकनी थी। अब यहाँ आध्या क्या करती, वो अंजना को उठा लेती। भाई जस्ट इमेजिन ठंडी का टाइम है, तुम गोवा में हो, और उसके बाद बालकनी, पुल, पानी, मतलब बंदा क्या सोचे, क्या इमेजिन करे, इतना ठंडा था ना पानी। अंजना बोलती आध्या नो, आध्या बिल्कुल भी नहीं, आध्या नो। आध्या बोलती यस बेबी यस, अब ऐसा ही होगा। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसको अपने गोद में उठाती है, जस्ट बालकनी एरिया का थोड़ा सा डोर ओपन करती है, और वहीं पास बालकनी जाके उसको पुल में जाके अंजना को फेंक देती है। इन द सेंस अंजना बोलती शिट डैम इट, क्या था ये। तो फिर आध्या बोलती है जस्ट रिलैक्स बेबी एंड वेट एंड वॉच। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्ले करती है। भाई ऐसे मौसम और केके का गाना ना चले तो कैसा हो सकता है भाई, ऐसा वाला बात है। एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्ले करती है, एंड म्यूज़िक प्ले करने के बाद ना
वो खुद पुल पे आती है। अंजना को इतना ठंडी लग रहा था, अंजना बोलती है आत्या स्टॉप इट, बाहर चलते हैं, बहुत ठंड लग रहा है। तभी आत्या बोलती है क्यों स्टॉप इट, बहुत अच्छा है पता है। हाँ मैंने ऐसा ही कुछ सोच के रखा था तुम्हारे साथ जस्ट 2 महीने पहले। अंजना उसकी तरफ देखती, तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे पीछे, तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से, तुमको पता है मैं हद से ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे साथ। देखो अंजना ठीक नहीं है, सब ठीक है। इतना बोलने के बाद वो आती है भाई, वो बंदी उसको पकड़ती है और उसको किस करना स्टार्ट करती है। अब ये लोग पुल में खड़े हुए हैं, स्विमिंग पूल में भाई, अब क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद किस करते करते ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको यहीं छोड़ते हैं भाई, मोमेंट बताने देते हैं, क्यों डिस्टर्ब करना। अब हम अपने थर्ड कपल पे आते हैं। ये लोग जो है ना नॉर्मल घूम रहे थे, तो जैसे ही रोड साइड पे घूम रहे थे ना, तो ये भाभी बोलती है अन्या चलो ना। तभी अन्या बोलती है पागल हो तुम, अभी आया कहीं नहीं जाना है मुझे। तो ये बोलती है चलो ना रेस्ट करना है मुझे। तो बोलती है अरे 2 ही घंटे हुए हैं। तो भाभी एकदम फोर्स करके ना उसको रूम में लेके आती है। अब जैसे ही उसको रूम में लेके आती है भाई, तो बंदी जैसे उसको रूम में लेके आती है ना, अन्या से रूम में एंटर करने वाली थी, भाव्या उसके आंखों में पट्टी मारी। अन्या बोलती है स्टॉप भाव्या, क्या हरकतें हैं? हाँ अभी तो हरकतें शुरू भी नहीं हुई और आप अभी से हरकतें करने लगी। जस्ट देखिए तो मैडम क्या क्या नहीं होता है आपके साथ, जस्ट वेट एंड वॉच। आप देखिए सिर्फ क्या क्या नहीं करती मैं आपके साथ। इतना बोलने बाद उसको रूम में लेके जाती है। एकदम मतलब कैंडल जो होते हैं ना परफ्यूम वाले कैंडल, वो जल रहे थे। अन्या को उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तभी भाभी बोलती है पसंद आया फ्रेगनेंस? बोलते काफ़ी ज़्यादा। तभी अन्या की यहाँ प्रॉपर जो शर्ट थे उसके होते हैं ना कि फील हो रहे हैं उसको कि उसके शर्ट के बटन ओपन हो रहे हैं, वो भाव्या कान पकड़ती है, भाव्या शर्ट क्यों रिमूव कर रही हो? क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगी। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसका शर्ट रिमूव कर देती है और प्रॉपर ना उसको ना कुछ और पहनाती है, इन द सेंस कुछ अच्छी सी शर्ट पहनाती है। और शर्ट पहनाने के बाद वो नॉर्मल उसको अच्छे से कपड़े पहनाती है, वो सीधा सीधा। एंड कपड़े पहनाने के बाद वो बंदी जो बोलती है प्लीज़ 10 मिनट ऐसे बैठिएगा, प्लीज़ मत चलिएगा यहाँ से। अन्या बोलती है ओके। इतना मतलब भाव्या जाती है भाई, भाव्या भाई वो भी 10 से 15 मिनट इतनी खतरनाक ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहन के आती है। अब जैसे ही वो आती है तो अन्या की आंखें से पट्टी हटा देती है। अन्या खुद को देखती है और उसको देखती है भाई। अन्या ने भी ब्लैक फॉर्मल में एक ड्रेस पहना हुआ था, इसमें काफ़ी प्यारी लग रही थी। एंड भाव्या ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी भाई, इतनी औसम लग रही थी भाई बंदी की मत पूछो। अन्या सिर्फ उसको देख रही थी, बोलती ओहो क्या बात है। फिर उसका नज़र रूम पे जाता है। होते हैं ना फर्स्ट नाइट कपल, मतलब रूम को जिस तरीके से डेकोरेट किया जाता है सेम वैसे ही डेकोरेट किया गया था। अन्या बोलती क्या बात है। तो ये भाभी उसको बोलती है चलो ना। तो अन्या बोलती कहाँ? भाभी बोलती है चलो ना। इतना मतलब उसका हाथ पकड़ती है और उसको बीच एरिया में लेके जाती है अन्या को। अब बीच एरिया में लेके जाती है तो वहाँ बीच तरफ ना एक कैंडल नाइट डिनर प्रिपेयर किया गया था बोल सकते हैं, जहाँ पास कुछ कैंडल्स जल रहे थे, काफ़ी अच्छा मौसम था। एंड बैकग्राउंड में म्यूज़िक। एंड भाई आप समुद्र के किनारे हो तो वो जो होती है ना पानी की हल्की हल्की सी आवाज़, इतना रिलीफ फील करवाता है ना ये आवाज़ की मत पूछो। अन्या एकदम बस वहीं पर शॉक्ड हो जाती है। तभी अन्या ने जो शूज़ पहने हुए थे तो भाभी बोलती है शूज़ निकालो। अन्या बोलती है शूज़ क्यों निकालो, निकालो ना। इतना बड़ा तो उसको शूज़ निकलवा देती है। अब ये दोनों जो है वो रेत में चल रहे थे। भाव्या जो है वो अन्या का हाथ पकड़ती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। थैंक यू। तो अन्या उसकी तरफ देखती है थैंक यू, क्यों थैंक यू, किस बात के लिए थैंक यू हमको बोला जा रहा है बेगम साहिबा? थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच मुझे CEO बनाने के लिए इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। अन्य एकदम शॉक्ड, एक मिनट क्या बोला तुमने? हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। अन्य एकदम खुश रहती, सीरियसली सच में बेबी अडॉप्ट करेंगे ना? तो इधर भाभी बोलती है बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे। तभी अन्य उसको एकदम भाव्या अपनी गोद में उठा लेती, बोलती सीरियसली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुमको पता है मैं बहुत टाइम से चीज़ ट्राई कर रही थी बट मैं तुमको फोर्स नहीं कर रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना मतलब भाई वो बंदी उसके फोरहेड पे किस करती, उसको एकदम टाइट वाला हक कर लेती। भाई बोलती बस बाहर है। अन्य बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बाहर हूँ, किसके साथ हूँ, क्या हूँ, मुझे आई डोंट केयर कौन मुझे देख रहे हैं, बट मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, सो मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसके होंठों पे अपने होंठ रखती है और उसको एक डीप पैशनेट वे में किस करना स्टार्ट करती है, एकदम काफ़ी डीप। तभी भाभी बोलती अरे अन्या हम बाहर हैं। अन्या बोलती है आई डोंट केयर बाहर है क्या है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना लगा दो बंदी उसको किस करते करते बस एक पेड़ टाइप्स बना हुआ था उसमें लगा, बट भाव्या जो है उसके फोरहेड के साथ मिलाती है रिलैक्स हम बाहर हैं अन्या, हो आई नो दैट हम बाहर हैं। इतना बोलने के बाद भाई ये दोनों जाते हैं और जाने के बाद ये दोनों बैठते हैं बोल सकते हैं सीधा सीधा। ये दोनों वहाँ पर जो डाइनिंग मतलब बना हुआ था ना डिनर करने के लिए टेबल, वहाँ पर दोनों बैठते हैं। बैठने के बाद भाई इतना अच्छा मोमेंट था ना ये कि बस ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग डिनर कर रहे थे।
तो डिनर कंप्लीट होता है, ये लोग अपने रूम में जाते हैं, इन लोग के बीच कुछ भी नहीं होता है, बता दो, क्योंकि यार हर बार बॉडी से बॉडी टच होना ज़रूरी नहीं होता है। होगा आगे कुछ होगा, इनकी पर्सनल मोमेंट है, इनको तो बहुत देखा है हमने इनके रोमांस, अब इनको जाने देते हैं। अब सेकंड डे क्या होता है भाई, सबके चेहरे पे एक अलग से रौनक थी। आन्या के चेहरे पे जो रौनक थी ना, वो सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा था। ये कोई ऐसा नहीं था कि बॉडी नीड्स एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था, बट वो उसकी जो खुशी होती है ना, एक प्योर खुशी होती है, पता है, जब बंदा एकदम दिल से खुश होता है, तो वो वाली जो खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो ये लोग नॉर्मल और 4 से 5 जगह घूमते हैं। उसके बाद ये लोग कुछ इन लोग का प्लानिंग था। सो ये था हमारा बोनस एपिसोड। तो आज का एपिसोड यहीं तक है ना। एंड हाँ देखो, मेरे एग्ज़ाम्स अभी अभी ओवर हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए 3 से 4 दिन का, बिकॉज भाई मुझे माइंड फ्रेश करना है यार, मैं पढ़ के थक गई हूँ यार, इसलिए ना मुझसे ना रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं कथा वाली स्टोरी कंटिन्यू करूँगी, उसके साथ मेरी एक न्यू स्टोरी है ना यार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उस पर थोड़ा सा प्यार दिखाना। चलो अब हम मिलते हैं जल्द ही, ओके, ध्यान रखना, सी यू सून, एंड मुझे रेस्ट चाहिए यार, आई नीड रेस्ट, ओके।